नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी मैं एस गुप्ता। आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक लाया हूँ, ब्लड रिलेशन। इसका हिंदी होता है पारिवारिक संबंध या खूनी रिश्ता, या किताबी भाषा में आप बोल सकते हैं रक्त संबंध। ये संबंध लिखा हुआ है। तो आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हर एक एग्जाम में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। लंबा लंबा क्वेश्चन होने के कारण लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसे सॉल्व करने का बस कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग डेली रूटीन में इसे, डेली व्यवहारिक जीवन में इसे परिचित हैं। जैसे पारिवारिक संबंध की बात करें, नाना दादी, हम लोग सभी के साथ ये चलते जाता है। तो चलिए आज हम समझते हैं ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तथा टाइप्स कि कितने टाइप्स के इससे क्वेश्चन बनते हैं और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस रहता है कि मिनिमम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दूं, क्योंकि हर एक वीडियो में मेरा नो बकवास ओनली क्लास वाला कॉन्सेप्ट रहता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि 30 से 45 मिनट के बीच में एक टॉपिक कवर हो जाए। और ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अभी आ रहा है। आने वाला वीडियो में मैं हर एक टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा, जो सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक है जी। तो चलिए आज हम समझते हैं ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ब्लड रिलेशन को समझने से पहले आपको रिश्तेदार समझना पड़ेगा कि ये रिश्तेदार क्या है। ये तो टेबल चार्ट है। इसके बाद मैं ट्री चार्ट, फैमिली ट्री चार्ट लाऊंगा, उसमें अच्छा समझाऊंगा। बस ये वर्ड से आपको रूबरू करा दूं कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है। इसको कहेंगे फैमिली टेबल चार्ट, यानी ये टेबल चार्ट है। इसके बाद आएगा आपको ट्री चार्ट। तो चलिए समझते हैं। नहीं बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कि मेरा 7 पीढ़ी, मेरे 6 पीढ़ी, यानी खानदान। तो यहाँ पे मैं पीढ़ी से आपको बता दूँ, ये रहा पीढ़ी। फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी, फिफ्थ पीढ़ी, सिक्स्थ पीढ़ी और सेवन्थ पीढ़ी। ये 7 पीढ़ी में मैं रिलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। पहला पीढ़ी की बात करें तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी परदादा, यानी हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। हालांकि एग्जाम में परदादा से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं ये टेबल बना दिया हूँ। फिर है सेकेंड में ग्रैंड पेरेंट्स, यानी दादा दादी। लेकिन रिलेशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक पैटर्नल, एक मैटरनल। पैटर्नल का मतलब पितृवश और मैटरनल का मतलब मातृवश, यानी जो मम्मी का रिलेटिव होता है वो कहेंगे मैटरनल। जो हमारे पिताजी के साथ रिलेशन बनता है, उसके दादा बाबा जो भी होंगे, उनको हम बोलेंगे पैटर्नल। जब भी मामा मौसा मौसी की बात होगा तो उसमें ये वर्ड आपको मिलेगा, मैटरनल आंटी। तो मौसी समझेंगे। सिर्फ आंट रहेगा तो समझेंगे कि वो चाची की बात हो रहा है, लेकिन अंकल की बात होगा तो चाचा की बात हो रहा है। यदि उसमें लगा रहे मैटरनल अंकल तो मामा या फूफा की बात होगा, ठीक है, या मौसा की बात होगा। अब मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स तो नाना नानी समझेंगे। सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स रहेगा तो दादा दादी समझेंगे। तो मैटरनल यदि लगा रहे तो ये समझेंगे, और मैटरनल ना लगा रहे तो ये समझेंगे। ठीक है जी। देखिए, फर्स्ट पीढ़ी की बात करें तो परदादा, सेकेंड पीढ़ी में दादा दादी, जिसे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। फादर मीन्स दादा और मदर मीन्स दादी। अब थर्ड पीढ़ी में पेरेंट्स आएंगे। पेरेंट्स में पिता माता, चाचा चाची, बुआ फुआ जो भी है, इसको पेरेंट्स में काउंट करेंगे। मदर फादर आंट वगैरह जो भी है। और मैटरनल की बात करें तो सेम, लेकिन इसमें कहीं कहीं इन लॉ लगता है, यानी सास ससुर में क्या लगेगा, उसमें मैटरनल फादर तो नहीं बोलेंगे, उसमें बोलते हैं फादर इन लॉ, यानी ससुर जी। मदर इन लॉ यानी सासू माँ। उसी तरीका से देवर जेठ साला साली जो भी है, ननद भाभी जीजा, ये सब आएंगे मैटरनल में। यानी इस ये यहाँ ब्लैंक जो मैं छोड़ा हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे भरेंगे ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मीन्स जीजा जी होगा, ब्रदर इन लॉ मीन्स देवर भी हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ मीन्स जेठ भी हो जाएगा। हिंदी में बस कन्फ्यूजन है, इंग्लिश में एक ही वर्ड से सारे हो जाएंगे। अब जैसे सिस्टर इन लॉ, साली भी होगा और ननद भी होगा और भाभी भी होगा, तो इंग्लिश में एक ही वर्ड से सारे चल जाते हैं। ठीक है जी। ये आपको जो कवर किया हूँ, इसमें कन्फ्यूजन है कि ये मैटरनल में रखें या पैटर्नल में, तो इसलिए इसको मैटरनल में ही रख दिया हूँ। ठीक है जी। अब है चाइल्ड, यानी ये था चौथा पीढ़ी, यानी मैं, हमारे जॉनर का ये रिलेशन था। ये नहीं बोलते हैं कि जॉनर, ये जॉनर भी समझ सकते हैं। तो हमारे में क्या होगा, भाई बहन हमारे, नहीं बोलता है कि बैचलर है, ये हमारे बैच का है, ये हमारे पापा के बैच का है। तो ये बैच बोलो, जॉनर बोलो, पीढ़ी बोलो, जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं में, मेरे जॉनर में कौन कौन आएगा, भाई बहन सब हमारे जॉनर में आएंगे। चचेरा भाई बहन जो भी है, जिसको कजन बोलते हैं। भाई बहन को तो जानते ही हो, ब्रदर एंड सिस्टर। और ये रहा। अब देखेंगे चाइल्ड। चाइल्ड की बात करेंगे तो बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, बालक बालिका जो भी बोल सकते हो। भतीजा भतीजी, इसी का इंग्लिश में निफ्यू और नीस भी बोल देते हैं, और इधर भांजा भांजी बोलते हैं। ठीक है। अब है ग्रैंड चाइल्ड, यानी पोता पोती। इधर ग्रैंड मैटरनल की बात करें तो नाता नातिन, सॉरी, मैटरनल की बात करें तो नाती और नातिन। ठीक है। अब है ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, यानी परपोता परपोती, परनाती परनातिन।
यहाँ पे मैटरनल, ग्रेट, ग्रैंड सन या डॉटर जो भी लगेगा। तो ये था फैमिली का रिलेशन वाला वर्ड, ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम ये समझते हैं कि हमारे साथ मौसा किसको बोलेंगे, मामा किसको बोलेंगे और कौन हमारे भाभी लगेंगे, कैसे वो फैमिली ट्री से समझेंगे। ठीक है, ये वर्ड आपको बस समझना था। हालांकि ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन उनसे नहीं बनता। इनका कॉन्सेप्ट वही, मतलब ये है ना कि सब लोग जानते हुए भी नहीं बना पाते। तो ये था वर्ड। अब चलते हैं फैमिली ट्री की पर। अब देखेंगे कोडेड सिंबल। कोडेड सिंबल क्या होता है कि कोई भी फैमिली ट्री बनाने के लिए उसको सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे पुरुष रहेगा तो उसके लिए हम प्लस से डिनोट करेंगे, स्त्री रहेगा यानी फीमेल रहेगा तो उसके लिए माइनस कहेंगे, और यदि कोई दो रिलेशन भाई बहन होगा तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। यदि कोई दो दंपति रहेंगे यानी कपल रहेंगे, हस्बैंड वाइफ रहेंगे तो उसको बराबर से डिनोट करेंगे। और यदि कोई किसी का बेटा बेटी हो, जैसे कोई दंपति है उसका बेटा बेटी है, फॉर एग्जाम्पल राम है, राम का दो बेटे हैं तो उसको इस तरीका से डिनोट करेंगे, राम का दो बेटे, बेटे मतलब पुरुष। समझ गए, ये था कोडेड सिंबल, इसी से हम फैमिली ट्री बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं। फैमिली ट्री डायग्राम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ही बन जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में जितना हो सके समझने के लिए मैं बनाया हूँ यहाँ पे। तो ये है राम नाम का कोई लड़का है जिससे रिलेशन में बनाया हूँ कि राम का बहन रहे तो इस तरीका से डिनोट करेंगे। अभी मैंने चर्चा किया कि यदि भाई बहन रहेगा तो इस तरीका से उसको डिनोट करेंगे। तो राम की बहन यानी माइनस स्त्री के लिए, और बहन की यदि शादी हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, जीजा जी। किसके लिए, राम के लिए। जो भी बात होगा यहाँ पे राम के लिए होगा। अब बहन के शादी हुआ जिया जी कहेंगे, और यदि उनके जो बच्चे होंगे, बेटा होगा तो भांजा कहलाएगा और बेटी होगा तो भांजी कहलाएगा। किसके लिए, राम के लिए। और यदि राम का शादी होगा तो पत्नी होगा, और पत्नी के भाई साला, पत्नी की बहन साली। यदि ये दोनों को कोई बेटा बेटी होता है उसी को बेटा और उसी को बेटी कहेंगे। बेटी यदि शादी करेगा तो दामाद कहलाएगा, और बेटा का शादी करेगा तो वो जो आएगी ना वो बहू कहलाएगी। और यदि बेटा और बहू से कोई बच्चा पैदा होता है, बेटा होगा तो पोता कहलाएगा और बेटी होगा तो पोती कहलाएगा। किसके लिए, राम के लिए। अब यहाँ पे इसी तरीका से सेम होगा कि यदि बेटी का कोई बच्चा होता है तो उसे नातिक कहलाएगा राम का, और नातिन कहलाएगा यदि बेटी होता है। तो ये हो गया। ये ऊपर की बात करें तो इनके माता पिता, माता से रिलेशन, यदि माता का भाई मामा, उनकी जो बीवी होगी वो मामी कहलाएगी। यदि माता का पिताजी होंगे वो नाना कहलाएंगे, और माता जी होगी वो नानी कहलाएंगे। किसका, राम का। और यदि कोई बहन होगी वो मौसी कहलाएगी, है ना, सेम। और पिता से दादा दादी, उनके पिताजी का पिताजी दादा दादी, और पिताजी की बहन बुआ, और पिताजी का भाई जो होगा वो चाचा कहलाएगा, और उनकी बीवी चाची कहलाएगी। बुआ जी का जिसके साथ शादी होगा वो फूफा कहलाएगा। और इसी तरीका से अब ननद और जेठ क्या होता है, तो ननद और जेठ की बात करें तो इससे संबंध करेंगे। इसकी ननद जो होगा वो हस्बैंड की बहन होगा, यानी जो ये रहेगी ना वो ये कहलाएगा ननद। जेठ कौन कहलाएगा, इसका यदि कोई भाई रहेगा ना भाई, वो कहलाएगा इसका जेठ। तो और भी बन सकता है फैमिली ट्री, बहुत लंबा हो जाएगा। बस ये समझना है कि पत्नी का जेठ होगा। अब साला और साली तो इधर चर्चा कर दिए, और भी जो भी है। साढ़ू क्या होता है, तो साढ़ू उसको कहेंगे कि पत्नी की बहन जिसके साथ होगा शादी उसको कहेंगे साढ़ू। ठीक है जी, ये साढ़ू कहलाएगा। अब आता है चर्चा मौसा का, तो बात हो गया कि मौसी की शादी जिसके साथ होगा। जो भी वर्ड आएगा ना वहाँ पे देख लेंगे प्रश्न में। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग को ये मालूम होगा, बस समझना था। अब हम लोग चलते हैं कि ब्लड रिलेशन में कितने टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है 4-5 व्यक्ति रहेगा और आपस में सबका संबंध बता देगा, और किसी 2 व्यक्ति का संबंध पूछ देगा कि वो दोनों आपस में कौन सा संबंध है, मतलब एक दूसरे को क्या लगते हैं। और एक आता है फोटो तस्वीर वाला, जिसे इशारा वाला भी बोलते हैं। वो एक फोटो को देखते हुए एक व्यक्ति बोलेगा और किसी को सुनाएगा, और फिर पूछ देगा जो बोल रहा है वो फोटो से क्या उसका रिश्ता है। ये 2 टाइप हो गए। और तीसरा टाइप होता है कि कोडिंग वाला, कोड करके जोड़ घटाव गुना भाग का एक सिंबल रहेगा, उसमें बता देगा कि जोड़ का मतलब पिता होता है, जो भी है अभी देखेंगे। ठीक है, टाइप्स को देखने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप टाइप्स को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस तरह से लैंग्वेज आपको प्रश्न में देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है कि जब तक किसी का नाम से हम उसका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, सपोज रिंकू, अब रिंकू सोनू, अभी क्या है ना कि ऐसा ऐसा नाम आ गया है कि दोनों को मिला जुलिया होता है। सोनू लड़का का भी नाम होता है और लड़की का भी नाम होता है। सुमन लड़का का भी नाम होता है और लड़के का नाम भी होता है। इसलिए हम किसी को नाम से ये नहीं कहेंगे कि वो लड़का है या लड़की, जब तक उसके बारे में कहना जाए। जैसे पुत्र बोल देगा तो समझेंगे वो लड़का है, यदि बहू बोल देगा तो समझेंगे कि वो लड़की है। तो इस तरीका से ये जेंडर की चर्चा ना हो तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। गलत हो गया। चलिए पहला प्रश्न, इसमें प्रश्न है कि राम रिंकू का भाई है,
तो रिंकू राम का क्या है, देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। अभी डायग्राम बनाने के लिए सिखाया नहीं है, सिखाते हैं इसमें। ये राम जो है ना रिंकू का भाई है, ये राम रिंकू का भाई है, तो भाई का ये होता है। तो रिंकू राम का क्या है, इसकी चर्चा किया गया है नहीं, कुछ नहीं। ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं मार देंगे, या ये बहन नहीं मार देंगे रिंकू समझ के, ये होगा, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब आप समझ गए कि नाम से हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि जो उसका जिसका यदि प्रश्न में रहे तो उसका क्या संबंध होता है। देखिए एक लिया हूँ यहाँ पे, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ये जो है ना, ये सी के तुरंत जो आएगा उसके लिए होता है। जो यदि आ जाए इसका यही है कि तुरंत पहले वाला, तुरंत पहले वाला कोई भी हो, सी के आगे जो लगा हुआ है और जो के आगे जो मिलेगा ना वही होगा संबंध। क्या होगा भाई, जैसे ए बी का भाई है, ए जो है भाई है बी का, और सी का पिता है किसके लिए, बी जो है ना, जो सी का पिता है, यानी ये जो है पिता है सी का, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये पिता हो गया, ये दोनों भाई भाई, ये सी का पिता है कौन, बी पिता है। तो यदि ऐसा लैंग्वेज रहे तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है कि और अथवा लेकिन यदि लगा रहे तो क्या उसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे बोला है ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए, और सी का पिता है। अब सी किसके साथ रिलेशन बनाएगा, यदि और लगा रहे तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पर जाएंगे, किसके ऊपर, फर्स्ट पे, यानी सी का पिता कौन, तो फर्स्ट वाला ए जो है सो सी का पिता हुआ, ठीक है। इसकी चर्चा जेंडर की नहीं किया गया है ना इसका किया गया है, इसलिए इसका डायग्राम ये बनेगा। ये ना कि बी को पिता बना देंगे, वो नहीं, और लगा रहे तो फर्स्ट वाला कौन, सबसे पहले, ठीक है जी। अब अगला है ये दोनों जो पीछे बताएं सो, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को इसमें बोला है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो बोले तो जस्ट पहले वाला सी का पिता है, और बोले तो सबसे पहले वाला, ठीक है, डी से विभाजित है। ये किससे विभाजित है, डी से, ये पुरुष है तो ये महिला से ना विभाजित करेगा। समलैंगिक वाला यहाँ पे चर्चा नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं कि समलैंगिक वाला हो जाएगा, वो नहीं। चलिए तो ये रहेगा डायग्राम इसका। अब चलते हैं इसका टाइप्स पे। 3 टाइप्स का प्रश्न आते हैं जैसे अभी मैंने बताया। अब एक एक प्रश्न लेंगे और उसको सॉल्यूशन देंगे, तब आप बिल्कुल समझ पाएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इसका ब्लड रिलेशन में 3 टाइप्स के प्रश्न आते हैं। पहला टाइप्स की बात करेंगे तो 4-5 व्यक्तियों का उल्लेख रहेगा और उसमें से 2 का रिलेशन पूछ देगा। व्यक्ति ABCD के फॉर्म में हो सकते हैं और नाम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा में है कि 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे और किसी तीसरे व्यक्ति यानी फोटो वगैरह यानी इशारा करते हुए फोटो की चर्चा होगा, जिसको हम लोग तस्वीर बोलते हैं। ये वाला टाइप्स आपको सेकेंड वाला में पढ़ना है। इसमें क्या रहेगा, जोड़ घटाव गुणा भागा की चर्चा होगा। बोल देगा ए बी का मतलब हुआ ए पिता है बी का, इस तरीका से जो रहेगा ना उसको मैथमेटिकल कोडेड ब्लड रिलेशन का टाइप्स बोलेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनता है। मैं इसका प्रश्न आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा। अब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, उसका सोल्यूशन बनाने का यहाँ पे कोशिश करता हूँ। प्रश्न है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश नाम का एक लड़का है, सुरेश की बहन है, किसका है, राम की पत्नी है। ये पत्नी है राम का, राम प्लस हो जाएगा। राम रानी का भाई है, राम जो है रानी का भाई है, ये रानी जो है इसकी बहन होगी। राम के पिता मधुर है, राम के पिता मधुर है, ये पिता हुआ तो इसको जोड़ कर देंगे, ठीक है। शीतल जो है राम की दादी है, राम की दादी है यानी मधुर की मम्मी है, कौन, शीतल दादी हुई तो इसको माइनस कहेंगे। सीमा शीतल की पुत्र बहुधु है, सीमा जो है शीतल की
शीतल की पुत्र वधु की मतलब हुआ बेटा का पुतोहु। ये बेटा हुआ, इसका पुतोहु राम, बेटा हुआ तो इसका पुतोहु ये नहीं हुआ, तो यहाँ पे सीमा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोला है रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित नाम का एक लड़का है जो रानी का भाई का पुत्र है। कौन है? रोहित। ठीक है, ये पुत्र है। अब पूछा है रोहित सुरेश का क्या लगता है। पूछ रहा है ना, ये जो रोहित है सुरेश का क्या लगेगा। ठीक है जी, ये सुरेश का ये क्या लगेगा। यदि पूछ दे रोहित क्या लगेगा तो इसकी चर्चा है। यदि पूछता कि सुरेश इसका क्या लगेगा तो इसका चर्चा होगा। तो रोहित जो है सुरेश की बहन का बेटा है, तो क्या लगेगा? भांजा। क्या होगा इसका आंसर? भांजा। ठीक है जी। अब चलते हैं अगला टाइप। अगला टाइप है तस्वीर वाला। तस्वीर वाला, इशारा वाला, जो भी है, फोटो वाला, जो भी कह सकते हैं। मैं अभी एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। आने वाला वीडियो में एक क्वेश्चन का पूरा वीडियो ही रहेगा जिसमें सिर्फ ब्लड रिलेशन का पूरा क्वेश्चन रहेगा। उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे उसको थोड़ा ये भी लगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए सेकेंड टाइप्स वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ये स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। तो है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। यदि तस्वीर की चर्चा हो तो मैं एक तस्वीर यहाँ पे पहले ये कर लूँगा कि ये तस्वीर है। क्या है? यदि मैं रेक्टेंगल साइज का शेप बनाऊँ तो समझिए ये तस्वीर है। आप कौन बोल रही है भाई? सोनी बोली। सोनी नाम की कोई लड़की है। नाम से जेंडराइज नहीं करेंगे, सोनी लड़का का भी नाम हो सकता है। सोनी बोली, ली आ गया तो समझ जाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है, लड़का में ली लगा ही नहीं सकते। बोली वह मेरा चाचा का पुत्र का भाई है। वह मेरा चाचा बोले तो पहले पिता करेंगे, पिताजी का भाई चाचा हो गया। ठीक है। उसके बाद पुत्री का भाई है, चाचा का पुत्री का भाई है, चाचा का पुत्री हो गया। अब इसका भाई ये रहा, ये जो है ये है, यानी ये रेक्टेंगल यहाँ आया। तब क्या बोल रहा है भाई? सोनी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो लड़का है सोनी का क्या लगेगा? तो चचेरा भाई लगेगा। क्या आंसर होगा इसका? चचेरा भाई। सिंपल सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बस उसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं तीसरा टाइप, कोडेड। तो ये है लास्ट टाइप। इसमें आपको इस टाइप को प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिख दिया हूँ समझने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न को लिखना जरूरी था। इसमें बोला है कि a माइनस बी का अर्थ है a जो है b का पिता है। ये क्या है? पिता है। पिता कब होता है? जब माइनस होता है, तो यहाँ पे पिता लिख देंगे। ठीक है। अब जब जोड़ रहता है तो पुत्री कहलाता है, तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे? पुत्री। और पुत्र कब कहलाएगा? जब भागा रहेगा। पत्नी कब कहलाएगा? जब गुना रहेगा। ये लिख दीजिएगा, और नहीं तो आप रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कहा है? पी जो है जोड़ है। जोड़ का मतलब क्या हुआ? पुत्री, यानी क्या हो गया ये? पुत्री। अब घटाओ, घटाओ का मतलब क्या होता है? पिता। पिता कौन है? ए बी का पिता है, तो पिता ये कहलाएगा, कहलाएगा ना। इसका पिता हुआ और ये पुत्री हुआ, यानी एस का पुत्री पी हुआ, और एस जो है टी का पिता हुआ, यानी ये दोनों भाई बहन कहलाएंगे। ये बहन होगा, लेकिन ये भाई है या बहन वो चर्चा नहीं है। लेकिन पूछा क्या है? पी का टी से, पी जो है टी से क्या लगती है? तो बहन लगती है। यदि पूछता कि टी का पी से, तो ये दोनों आंसर होता। आंसर क्या होगा? बहन। ठीक है जी। तो ये था आपको ब्लड रिलेशन का प्रश्न। आपको एक और वीडियो में सिर्फ उसमें क्वेश्चन ही रहेंगे। इसका बस बेसिक समझना था, ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं था, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं और सब लोग जानते हुए भी प्रश्न को नहीं समझ पाते। जो एक बार इसे समझ गया तो वो कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर देगा चुटकी में, 5 सेकंड में। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं वीडियो में ज़्यादा बकवास न करने का कोशिश करता हूँ, मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने का कोशिश करता हूँ। यदि आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।